नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल राजेंद्र अकेडमी के अंदर। तो मिल चुका है कल जो आपके पेपर होने वाला है अंग्रेजी अनिवार्य का, यानी कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा पेपर सॉल्व करके आपके सामने बताने वाला हूँ। आपके पेपर का पूर्णांक जो 70 का रहने वाला है और समय आपके 3 घंटे और 15 मिनट मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले सभी सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर हल कराए जाएंगे। तो बिना देरी किए पेपर की तरफ चलते हैं। तो आपकी सेक्शन ए के अंदर क्या पूछा जाना है, पैसेज, जो कि आपके अनसीन पैसेज रहने वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और फिर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और आप एग्जाम में जाने से पहले एक या दो अनसीन पैसेज को आप हल करके जरूर जाइएगा। फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आंसर आपको इसमें से ढूंढकर फिर लिखने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछे जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि ये सेकंड अनसीन पैसेज हैं जिसको आपको पढ़ना ही अच्छी तरीके से और फिर इसके आंसर करने हैं। ये इसके क्वेश्चन हैं और फिर इसके आंसर करने हैं। सेकंड जो सेक्शन रहने वाला है आपके, वो उसके अंदर आपके क्या पूछे जाना है, यू आर आबा एंड अबे द सेक्रेटरी ऑफ सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर एक नोटिस तैयार करना है और इसके ऑप्शन में एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है जो कि मैरिज यानी कि शादी के लिए एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए इसमें आपको नोटिस तैयार करना है और इसमें एडवर्टाइजमेंट देना है। और फिर चौथा जो आपके क्वेश्चन आने वाला है, यूर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए निम्बू मेला, जो कि प्रेपर ए रिपोर्ट, तो रिपोर्ट तैयार करनी है इन कीवर्ड का उपयोग करके आपको। फिर ऑप्शन में आपके पूछे जाना है पैराग्राफ, जो कि जिस पर लिखना है एडवर्टाइजेंस ऑफ योगा की इम्पोर्टेंसी पर आपको पैराग्राफ तैयार करना है। फिर आपके पांचवा क्वेश्चन है, लेटर लिखना है आपको एडिटर ऑफ द लोकल डेली न्यूज़पेपर पर, जो कि अटेंशन, इस पर आपको लेटर लिखना है। और इसके ऑप्शन में आपको तैयार करना है एक जॉब एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर इन स्कूल एंड इनक्लोज यूर डिटेल्ड और CV एल्सो, यानी कि बायोडाटा और जॉब एप्लीकेशन आपको इसमें लिखनी है। सेक्शन C के अंदर आपकी ग्रामर आने वाली है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, join the following sentence using the word given in bracket। तो इनको आपको सोल्व करना है। और 7 है combine of sentence into the sentence as directed, तो इसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं इनको आपको तैयार करना है। और 8 क्वेश्चन है फाइंड द इन द ब्लैंक्स बाय चूज द अप्रोप्रिएट फेजल वर्ब पूछा है। तो अब हम हल करते हैं। फर्स्ट आपके आएगा द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ। तो आपके इसमें क्या आ जाएगा, ब्रोक आउट। अगला है द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्राइज, यानी कि सरकार ने क्या गिरा दी हैं, कीमतें गिरा दी हैं। तो आपके यहाँ आ जाएगा ब्रिंक डाउन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है
यू कैन यूर वर्क विदाउट फेयर, यानी कि तुम कर सकते हो बिना डर के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरी आउट, सॉरी इसमें आपकी कैरी ऑन आएगा। कैरी आउट तो आदर्शों का पालन करने के लिए ये रूल कहता है। फिर आपके ग्रामर के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है, फाइन इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन द इन द ब्रैकेट। कंजक्शन करने आपको इसके अंदर फर्स्ट पूछा है, सिंधी साउ हर ब्रदर रन टू हग हिम, यानी कि वो उससे मिली और उसे गले लगा लिया, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, एंड। सेकंड पूछा है, इट वाज रनिंग आई वाज पर्चिंग इन द फील्ड, इसके अंदर आ जाएगा आपके वाइल। ये आंसर आपके राइट आंसर होगा। ए बुक इज ए बुक देयर इज नथिंग इन इट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एल दो, यानी कि यद्यपि। सेक्शन डी के अंदर आपके पूछा जाएगा एक सीन पैसेज, यानी कि जो आपकी बुक में से आएगा, इसमें से बुक्स में से पूछा जाएगा और फिर इसके क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। और ये आपके बुक्स में से जो लॉस्ट इन स्प्रिंग द रेड टेपर, यानी कि एक चूहेदानी वाला, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आप आपके बुक्स में से टिक लगाकर इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये इसी पैटर्न पर आधारित आपके जो प्रश्न पत्र आने वाला है, और यही प्रश्न आपके अधिकांश देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र के अंदर। फिर आपकी एक स्टेंजा पूछी जाएगी, जो कि ये आंट जेनिफर एंड टाइगर, और इसके दो ऑप्शन में पूछी जाएगी, फिशमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि ये आपके उस चैप्टर में से पूछा गया है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो पोइम है आपकी, उसमें से पूछा गया है। फिर यहाँ पर प्रश्न आपके पूछे गए हैं पोइम में से, इन प्रश्न को आप अच्छी तरीके से हल कीजिएगा। फिर आपके जो लास्ट में जो पेपर के अंदर जो चूज द करेक्ट आंसर आपको फिलिंग, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, इन जो तो आपके थर्ड लेवल जो स्टोरी है उसके लेखक कौन है, चार्ली, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन व्हाट हॉर्स वाज द प्रिंस रन, तो इसमें कौन सा आंसर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन द हाउस ऑफ द स्टार। अगला प्रश्न है, हु वर स्ट्रेंचिंग एंड सनिंग देम सेल्वर्स, इसके अंदर कौन सा राइट आंसर होगा, इन्हीं जो धूप में वो सेक रहे थे वो कौन थे, कैब्रियन सेल्स, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैसेज वरिंग, यानी जो वो संदेश वाहक था वो क्या पहने हुए था, किस वेश में आया था, ऑफिशियल यूनिफॉर्म, यानी कि सरकारी वर्दी में। अगला है, व्हाट डिड द काइंड्स कॉल मिस्टर लेम, मिस्टर लेम को बच्चे किस नाम से पुकारते थे, लेमी लेम, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ पीपल्स एप्पल, इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा, नॉर्मल, यानी कि साधारण। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट, इसके अंदर कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है, व्हाट डज डेयरी लाइक टू हर, डेयरी क्या पसंद करती थी, साउंड ऑफ रन इन रूप, यानी कि जो बरसात की जो छत पर गिरती हैं उसकी ध्वनि को। अगला है, हाउ वाज द बिहेवियर्स ऑफ यूमी, यूमी का बिहेवियर कैसा था, जिद्दी था, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यह आपके पूरा प्रश्न पत्र हल हो चुका है। आप इसे अच्छी तरीके से हल करके और सॉल्व करके फिर एग्जाम में
ज़रूर बैठ जाना, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक वीडियो को करके जाइएगा। अगले प्रश्न पत्र में मिलते हैं।